दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पैसे कमाने के लिए ऐसी जॉब करती है जिसमें उसे खुद को नहीं पता होता कि उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ क्या होता है, जिसका फायदा कई सारे लोग उठाते हैं। पर वो कैसे जानेंगे? आगे वीडियो में मूवी की शुरुआत में हम एना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के पास जाती है, जहां वो डॉक्टर एना के ऊपर एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट करता है। दरअसल एना के ऊपर एक्सपेरिमेंट ट्राई किए जाते थे जिसके उसको पैसे भी मिलते थे। एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाने के बाद एना ऑफिस में काम करने चली जाती है, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से एना दिन में ऑफिस और रात को रेस्टोरेंट में काम किया करती थी और ऐसे ही काम करके वह अपनी जिंदगी जिया करती है। काम खत्म हो जाने के बाद एना एक बार में जाती है जहां एना खुद को थोड़ा रिलैक्स करती है, लेकिन एना जब वॉशरूम जाती है तो उसके पीछे एक और लड़की चली जाती है जो एना से कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, और दोनों करीब आने लगते हैं। जिसके बाद वह लड़की एना की नाक भी साफ करवाती है, जिसके बाद दोनों बाहर जाकर दो लड़कों के पास बैठ जाती है, जहां एक जवान लड़का और बूढ़ा आदमी था और वह दोनों ही एना और उस लड़की पर लाइन मारने लगते हैं। तभी जवान लड़का एना से बोलता है कि आज तुम किसके साथ सोना पसंद करोगी? तो एना उस लड़के को टॉस करने की बोलती, जो जीतेगा एना उसकी। जिसके बाद वह लड़का सीखा उछालता है, लेकिन बदकिस्मती से टॉस वह बूढ़ा आदमी जीत जाता है, जहां एना उस बूढ़े आदमी के साथ चली जाती है। अगली सुबह एना जब घर जाती है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड एना से वहां रहने का किराया मांगता है, तो एना अपनी बहन को आधा किराया दे देती और बाकी का बाद में देने की बोलती है, क्योंकि एना अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के घर पर रहा करती थी। लेकिन एना टेंशन नहीं लेती और जाकर अपने रूम में आराम करने लगती है। अगले दिन एना ऑफिस में काम कर रही होती है। उसकी बॉस आकर उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम का कॉल है, तुम जाकर बात कर लो। जब एना जाकर अपनी मॉम से बात करती है तो उसकी मॉम उससे कार्ड की डिटेल्स पूछती है, तो एना भी जल्दी जल्दी डिटेल्स बता देती है और काम की बोलकर फोन रख देती है। और अपना ऑफिस का काम खत्म करने के बाद वह ऑफिस से निकलकर सीधा अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है, जिसका नाम हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती था। अरे नहीं यार, उसका नाम बर्लिन था। एना बर्लिन से बहुत प्यार करती है, लेकिन एना का बॉयफ्रेंड बेवड़ा था। फिर भी एना उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि एना को अभी भी बर्लिन की आंखों में प्यार नजर आता है। और यह सच भी है कि बर्लिन एना से शादी भी करना चाहता था, लेकिन फिलहाल तो उसकी ऐसी हालत थी कि उसके पास पीने के भी पैसे नहीं थे। इसलिए वह पहले मोटा पैसा कमाना चाहता था और यह सब एना को भी पता था। एना ने अखबार में नौकरी का ऐड देखा था, इसलिए वह दिए हुए नंबर पर कॉल करके बात करती है। तो सामने वाला आदमी एना से उसकी खूबसूरती और उसके फिगर के बारे में पूछता है, तो एना भी उसके सारे सवालों के जवाब दे देती है। जिसके बाद वह आदमी उसे मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन एना तैयार होकर नौकरी वाले के ऑफिस जाती है, जहां एना की मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम क्लेयर था। क्लेयर एना को उस जॉब के बारे में समझाने लगती है कि तुम्हें यहाँ रात भर काम करना पड़ेगा और तुम्हें बस धोती पहनकर ही काम करना पड़ेगा। तुम्हारे चारों तरफ आदमी ही आदमी होंगे, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती कांड नहीं करेगा। इस काम के लिए तुम्हें मैं 200 से लेकर $300 तक दे सकती हूँ। यह सुनते ही एना जॉब के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन क्लेयर एना को बताती है कि पहले मैं तुम्हारे पूरे शरीर की जांच करूंगी, कहीं कोई खराबी तो नहीं है। जिसके बाद एना अपने शरीर की जांच करवाती है, तो क्लेयर एना को 5 स्टार रेटिंग देकर जॉब के लिए सेलेक्ट कर लेती है और एना को बताती है कि तुम अभी घर जाओ, रात को तुम्हें एक गाड़ी लेने आएगी। जिसके बाद एना अपने बॉयफ्रेंड के घर चली जाती है। रात को एना को एक गाड़ी लेने के लिए आती है। जिसके बाद एना एक बड़े से आलीशान घर के अंदर पहुंचती है, जहां एना को उसी तरह एक और लड़की मिलती है जो एना को अंदर ले जाकर उसका मेकअप करके जॉब के लिए तैयार करती है, जहां एना के कपड़े चेंज करके एक रूम में भेज दिया जाता है, जहां उसी की तरह कई सारी लड़कियां थी और उस रूम के अंदर कई सारे अमीर आदमी थे जो एंजॉय कर रहे थे। अब एना और उसी की तरह उन लड़कियों का काम था कि यह उनको जाकर ड्रिंक सर्व करें। एना भी ऐसा ही करती है
और रात भर यही सब चलता रहता है। काम खत्म करने के बाद एना अपने घर आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि एना अपनी फर्स्ट सैलरी मिलने की खुशी में $1 को जलाने लगती है। अगली सुबह एना फिर से अपने ऑफिस जाकर काम करती है और काम खत्म करने के बाद एना एंजॉय करने के लिए बार में जाती है, जहां एना के पास एक ठरकी आदमी आकर बैठ जाता है जो एना से फ्लर्ट करने लगा, जिससे एना समझ चुकी थी कि वह ठरकी आदमी उससे क्या चाहता है, इसलिए एना भी रात को उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अगली सुबह एना को वापस से क्लेयर का कॉल आता है जो उसको मिलने के लिए बुलाती है। एना जब क्लेयर से मिलने जाती है तो एना वहां एक लड़की को ले जाते हुए देखती, लेकिन एना उसको इग्नोर करके अंदर क्लेयर से मिलने जाती है, जहां क्लेयर के कहने पर एना अपने कपड़े भी चेंज करती है। जिसके बाद क्लेयर एना को कप में कुछ मिलाकर पीने के लिए देती है, जिस पर एना उससे पूछती है कि इसमें क्या मिलाया और इससे क्या होगा, तो क्लेयर बताती है इसे पीने के बाद तुम बेहोश हो जावेगी। यह सुनकर भी एना वो कप पी लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एना एक कमरे में लेटी हुई होती है, जहां क्लेयर एक बूढ़े आदमी को लेकर जाती है और वो बूढ़ा आदमी एना के साथ सो जाता है। सुबह होने के बाद एना सीधे अपनी बहन के घर आ जाती है, जहां एना की बहन का बॉयफ्रेंड आकर एना को वार्निंग देता है कि 3 हफ्तों के अंदर ही इस घर को छोड़कर जाना होगा, तुम यहाँ नहीं रह सकती। इसलिए एना अपने लिए घर ढूंढने लग जाती है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह ज्यादा दिनों तक उन पैसों से अपना खर्चा चला सके, जिसके लिए एना वापस से क्लेयर को कॉल करके उससे काम मांगती है और उसकी ड्यूटी टाइम बढ़ाने की बोलती है, लेकिन क्लेयर उसे सोचकर बताने को कहती है। तभी एना को अपने पुराने काम की याद आती है और वह खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाने पहुंच जाती है। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था कि तभी एना को क्लेयर का कॉल आता है और वह उसे बुला लेती है, जिससे एना जल्दी से क्लेयर के पास जाती है, जहां फिर से बेहोशी वाली चाय पीकर एना बेड पर लेट जाती है और क्लेयर इस बार अलग बूढ़े इंसान को लेकर आई थी। इस बार वह बूढ़ा आदमी एना को टॉर्चर करके उसके साथ सो जाता है। एना को कुछ भी फील नहीं हो रहा था क्योंकि वह बेहोश थी। अगली सुबह एना घर जाते वक्त सोचती है कि उसके साथ क्या किया जाता होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह इस बात को इग्नोर कर देती है और अपने कॉलेज जाकर क्लास अटेंड करती है। तभी एना को उसके बीएफ बर्डलिन का कॉल आता है, जो उसे अपने पास आने को कहता है। एना भी क्लास छोड़कर जल्दी से बर्डलिन के घर पहुंच जाती है, जहां वह देखती है कि उसकी हालत बहुत खराब है। बर्डलिन एना को अपने पास सोने की बोलता है, तो एना जल्दी से उसके पास सो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बर्लिन की मौत हो जाती है। वही सीन शिफ्ट होता है और हम बर्लिन के फुर्नल को देखते हैं, जहां एना का एक्स बॉयफ्रेंड भी आया था। वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी एना उसके एक्स बॉयफ्रेंड से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। यह सुनकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भड़क जाता है और एना से कहता है कि तुम अब भी पहले जैसी ही हो, मेरी शादी हो चुकी है। इससे एना को बुरा लगता है। अगले दिन एना अपने ऑफिस जाती है, जहां जाने के बाद एना को पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। तो एना अपने रेस्टोरेंट वाले काम पर ध्यान देने लगती है, जहां उसे एक लड़का मिलता है। दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, इसलिए दोनों रात को बाहर घूमने जाते हैं और एना उसके साथ भी रात रंगीन कर लेती है। अगली सुबह एना यह पता करना चाहती थी कि आखिर उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ क्या होता है, इसलिए एना कैमरा खरीदने के लिए जाती है। तभी उसे क्लेयर का कॉल आता है, जिसके बाद एना जल्दी से क्लेयर से मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में एना की तबीयत खराब होने लगी थी। फिर भी एना क्लेयर से मिलती है। क्लेयर एना को देखकर समझ गई थी कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वह एना को वापस जाने को कहती है, पर एना जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। इसके बाद एना कपड़े चेंज करके आती है और क्लेयर उसे वही चाय पीने को देती है, जिससे एना बेहोश हो जाती थी। लेकिन एना इस बार तबीयत खराब होने की वजह से चाय पीने से मना कर देती है। तो क्लेयर उसे समझाती है कि यह चाय तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगी, वरना यह काम छोड़ दो। लेकिन एना ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए एना वह चाय पीकर रूम में चली
जाती है, पर बेहोश होने से पहले एना वो कैमरा अपने मुंह से निकालकर एक जगह रख देती है और पता नहीं कब बेहोश हो जाती है। जिसके बाद क्लेयर नए क्लाइंट को रूम के अंदर लेकर आती है। वह बूढ़ा आदमी क्लेयर के जाने के बाद एना के साथ सो जाता है। अगली सुबह जब क्लेयर उस क्लाइंट को उठाने आती है तो उसे पता चलता है कि वह क्लाइंट रात को ही मर चुका था, इसलिए जल्दी से क्लेयर एना को जगाती है। तो एना उस डेड बॉडी को देखकर डर जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह रात से ही उस मुर्दा आदमी के साथ सोई हुई थी, क्योंकि उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ क्या होता था उसे यह अभी तक भी पता नहीं चला था। इसलिए वह डरी घर जाकर वह कैमरा चेक करती है जिसमें वह आदमी बस उसके पास आकर सो गया था। वेल, इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इससे आगे क्या होता है यह हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।